तुम सोचते हो मैं तुम्हें कठिनाइयों से क्यों गुजार रहा हूं? क्योंकि अगर रास्ता आसान होता तो तुम अपनी शक्ति कभी पहचान ही नहीं पाते। याद रखो, मैं तुम्हें कभी उस युद्ध में नहीं उतारता जिसे तुम जीत नहीं सकते। मैं सिर्फ वही बोझ देता हूं जो तुम्हारी आत्मा सह सकती है। तुम परिणाम से डरते हो, लेकिन कर्म तुम्हारा धर्म है, फल मेरी जिम्मेदारी है। जब सब तुम्हें छोड़ दें और मन थक जाए, तब भी अपना कर्तव्य मत छोड़ना। अंधकार इस बात का प्रमाण है कि प्रकाश तुम्हारे भीतर तैयार हो रहा है। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है, वही कल तुम्हें अडिग बनाएगा। चलते रहो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं हर श्वास में। जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा पार्थ, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ईश्वर का वास है। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं वे मेरी ये 4 बातें ध्यान से सुने। पहली बात, पायल की कीमत लाखों में हो सकती है, लेकिन उसकी जगह हमेशा पैरों में ही होती है। और तिलक की कीमत कम होती है, फिर भी वह माथे पर लगाया जाता है। दूसरी बात, नमक की कीमत बहुत कम होती है, लेकिन उसके बिना भोजन का स्वाद ही नहीं आता। और केसर बहुत महंगी होती है, फिर भी हर पकवान में नहीं डाली जाती। इसीलिए हर चीज का अपना महत्व होता है। तीसरी बात, सुई छोटी होती है, लेकिन वही बड़े बड़े कपड़ों को जोड़ देती है। और कैंची बड़ी होती है, फिर भी वह सिर्फ काटने का काम करती है। चौथी बात, दीपक छोटा सा होता है, लेकिन वह अंधेरे को मिटा देता है। इसलिए कभी खुद को छोटा या कमजोर मत समझो। जो किस्मत में नहीं होता, वो मंदिर में सिर झुकाने से भी नहीं मिलता। कड़वा है पर सच है। हर रोज हम मांगते रहते हैं, पर शायद गलत चीज मांग रहे होते हैं। भगवान चीजें नहीं देते, वो रास्ते देते हैं, पर हम सिर्फ शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। इसलिए कुछ लोग रो कर भी नहीं पाते, और कुछ बिना मांगे सब पा लेते हैं। जो तुम्हारे लिए लिखा है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, और जो नहीं लिखा उसके पीछे भागना बंद करो। हर दुआ पूरी नहीं होती, पर हर सच समझना जरूरी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां तुम्हारी कदर न हो वहां से चुपचाप निकल जाना ही बेहतर है, क्योंकि झुकने से सिर्फ रिश्ते बचते हैं, इंसान नहीं। जो तुम्हारी कीमत न समझे उसे अपना वक्त देकर जाया मत करो, क्योंकि हर किसी के सामने हाथ फैलाना तुम्हारी अपनी इज्जत कम करता है। याद रखना, अकेले रहना उस भीड़ से लाख गुना बेहतर है जहां तुम्हें अपनी मौजूदगी का एहसास न हो। माइंडसेट का मतलब है आपका सोचने का तरीका। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप हर प्रॉब्लम में एक सॉल्यूशन देखेंगे। नेगेटिव सोच सिर्फ डर और कंफ्यूजन लाती है। अगर आपको सफल बनना है तो मैं कर सकता हूं वाला एटीट्यूड रखो। हर दिन अपने आप से बोलो, जो भी मुश्किल आएगी मैं उससे सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। दुनिया वही लोग याद रखती है जो हार नहीं मानते। इसलिए अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव चीजें देखने और सोचने की आदत डालो। सफलता आपकी सोच के पीछे चलती है, बस हिम्मत मत हारना। जब जिंदगी हर तरफ से दबाव डालती है, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, तो एक ही चीज है जो तुम्हें खड़ा रखती है, मानसिक मजबूती। ये ताकत दिखती नहीं, लेकिन हर असली जीत की जड़ में यही होती है। शरीर की ताकत सीमित है, पैसे खत्म हो सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग मजबूत है तो तुम हर चीज फिर से बना सकते हो। सवाल ये नहीं है कि तू कितना बड़ा सपना देख सकता है, सवाल ये है, क्या तू अपने मन को इतना मजबूत बना सकता है कि वो हर हार, हर दर्द, हर अकेलेपन को सह सके। जो तुम्हारे भाग्य में है उसे विधाता भी नहीं छीन सकते। फिर इस अनावश्यक चिंता में क्यों जलना? तुम व्यर्थ ही कल के बोझ को आज के कंधों पर ढो रहे हो। जो बीत गया वो एक सपना था, जो आने वाला है वह एक रहस्य है, पर जो आज है वही मेरा उपहार है। तुम जिसे अपना नुकसान समझते हो, वह वास्तव में मेरा तुम्हें किसी बड़े संकट से बचाने का मार्ग है। जीवन के धागे मेरे हाथों में हैं, और मैं कभी गलत गांठ नहीं लगाता। बस अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करो और परिणाम को मुझ पर छोड़ दो। श्रद्धा रखो कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारा ही कल्याण छिपा है।
जब तुम चिंता छोड़कर चिंतन करना शुरू करोगे, तब तुम्हें हर समस्या में समाधान दिखने लगेगा। मुस्कुराओ, क्योंकि सब कुछ सही समय पर तुम्हारे पास आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे दिनों तक पहुंचने से पहले बुरे दिनों से होकर गुजरना पड़ता है। संघर्ष ही वो मार्ग है जो मनुष्य को मजबूत बनाता है। जो कठिन समय में भी हिम्मत नहीं छोड़ता, वही एक दिन अच्छे समय का सच्चा आनंद ले पाता है। जब मैं तेरे पीछे खड़ा हूं तो तू बस छोटे सपने क्यों देखता है? डर मत, तेरा डर तेरी उड़ान को रोकता है। तू थोड़ा बड़ा सोच, थोड़ा ऊंचा सपना देख, क्योंकि तेरी हर चाहत को पूरा करने की ताकत मैंने ही तेरे भीतर रखी है। अब अपने पंख फैला और ऊंची उड़ान भर। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, बस हिम्मत कर। मैं तेरे साथ हूं और तेरी सफलता तेरी सोच से भी कहीं ज्यादा ऊंची होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ज्ञान किताबें नहीं दे सकते, जो शिक्षा गुरु नहीं दे सकते, वो समय देता है। समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। इसीलिए समय का सम्मान करो, उसका आदर करो, क्योंकि जो समय अभी तुम्हें रुला रहा है, वही समय एक दिन तुम्हें जीवन के सारे सुख देने की क्षमता रखता है। तुम बार बार ये जानना चाहते हो कि आगे क्या होगा, क्योंकि अनिश्चितता तुम्हें डराती है। पर सच ये है कि जीवन कभी तुम्हारे नियंत्रण में था ही नहीं। तुम्हारा नियंत्रण सिर्फ एक भ्रम है। तुम सोचते हो अगर सब समझ में आ जाए तो डर खत्म हो जाएगा, पर जो सब समझ ले वो जीना ही बंद कर देता है। कर्म तुम्हारे हाथ में है, पर परिणाम नहीं, और यही अंतर तुम्हें बेचैन करता है। तुम भविष्य पकड़ना चाहते हो, जबकि वर्तमान तुम्हारे हाथ से फिसल रहा है। देखो पार्थ, नाव तुम्हारी है पर लहरें नहीं। पतवार चलाना तुम्हारा धर्म है, समुद्र को नियंत्रित करना नहीं। जब तुम परिणाम पर अटकते हो, कर्म कमजोर हो जाता है, और जब तुम कर्म में डूबते हो, परिणाम अपने आप आकार ले लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखना सीख लेता है, वो किसी भी संकट से बड़ा बन जाता है। हर बार उत्तर देना जरूरी नहीं, कभी कभी मौन ही सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। जीवन में कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं आती, वे यह परखने आती हैं कि तुम अपने धर्म पर कितने अडिग हो। शक्ति मिले तो विनम्र बनो, और अपमान मिले तो धैर्यवान, क्योंकि अहंकार शक्ति को कमजोर करता है और धैर्य कमजोर को भी शक्तिशाली बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्तव्य से नहीं हटता, समय स्वयं उसके लिए मार्ग बना देता है। यही सच्चा बल है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बार बार पूछते हो मेरे साथ ही क्यों, पर कभी खुद से पूछा मैं बार बार वही गलती क्यों करता हूं? गीता में मैंने कहा था, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। पर तुम अपने ही मन के गुलाम बने बैठे हो। तुम्हें पता है क्या सही है, फिर भी तुम वही करते हो जो आसान है। तुम्हें पता है कौन तुम्हें गिरा रहा है, फिर भी तुम उसे पकड़े हुए हो। सच सुनोगे, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी कमजोर इच्छा शक्ति है। जिस दिन तुम अपने मन को जीत लोगे, उस दिन दुनिया अपने आप जीत जाओगे। उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जीवन में कुछ क्षण बिगड़ जाने से पूरा जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता पार्थ। तुम्हारे अंदर जो चलता है वही तुम्हारी दुनिया में दिखाई देता है। खुद के लिए खुश रहो, परेशान तो जिंदगी भर होना है। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नजरिए से नहीं। इसीलिए किसी को परखने से पहले उसकी कहानी सुनना पार्थ। हार से डरने वाला कुछ नहीं जीतता, और हार से सीखने वाला सब कुछ जीतता है पार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका व्यवहार वो इत्र है जिसकी खुशबू आपके न होने के बाद भी रह जाती है। इसलिए शब्द सोचकर बोलिए, कर्म संभल कर कीजिए, और दिल से रिश्ते निभाइए, क्योंकि लोग आपका चेहरा नहीं, आपका व्यवहार याद रखेंगे। राधे राधे। दुनिया को हराने से पहले खुद से जीतना पड़ता है। अपनी बुरी आदतों से जीतना पड़ता है। रोज सुबह उठना पड़ता है, काम करना पड़ता है। दुनिया तो बाद में आती है, पहले खुद से जीतना पड़ता है। पुरुष ताकत के लिए बनाए गए हैं, खूबसूरती के लिए नहीं। एक सुंदर चेहरा बस निगाहें खींच सकता है, लेकिन ताकत आज्ञा का अधिकार रखती है। सुंदरता समय के साथ मिट जाती है, लेकिन अनुशासन से शक्ति बढ़ती है। दुनिया पुरुषों को उनकी शक्ल सूरत से नहीं याद रखती, बल्कि इस बात से कि उन्होंने कितना सहा, क्या हासिल किया, और जब बाकी गिर गए तब वे कितने अडिग खड़े रहे। एक कमजोर आदमी चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो,
टूटी फूटी सजावट की तरह छोड़ दिया जाता है। लेकिन एक मजबूत आदमी चाहे घायल हो या झुलसा हुआ दूसरों का सहारा बन जाता है। तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं है कि तुम क्या क्या कर सकते हो। तुम अपनी सीमाएं सिर्फ इसलिए छोटी मान लेते हो क्योंकि तुमने अभी तक खुद को पूरी तरह आजमाया नहीं है। आखिर कब तक तुम यूं ही बैठे रहोगे, सपनों को सोच सोच कर थक जाओगे या उठकर उन्हें हकीकत में बदलोगे? तुम्हारे पास सिर्फ समय नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग की शक्ति है, सोचने की, समझने की और दुनिया को नया रास्ता दिखाने की ताकत। यह शक्ति हर किसी के पास नहीं होती। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो दूसरों में नहीं। तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया और संघर्ष करने की वो छुपी हुई हिम्मत। दुनिया उसी की सुनती है जो खुद पर विश्वास करता है। और याद रखना, जिस दिन तुम अपनी शक्ति पर शक करना छोड़ देते हो, उसी दिन से तुम्हारी जीत शुरू हो जाती है। उठो, खुद को पहचानो, क्योंकि जो तुम बन सकते हो उसका अंदाजा तुम्हें खुद भी नहीं है। सब्र सिर्फ इंतजार करना नहीं होता। सब्र होता है उस वक्त भी खुद को संभालना जब सब कुछ गलत लग रहा हो। हम अक्सर सोचते हैं अगर चीज लेट हो रही है तो शायद हम गलत हैं, पर सच ये है कुछ चीजें हमें मिलने से पहले हमें बना रही होती हैं। दर्द, खामोशी और रुकावट, ये सब हमें तोड़ने नहीं मजबूत करने आते हैं। जो दिल से सब्र रखता है, वक्त एक दिन उसे वो जरूर देता है जिसका वो हकदार होता है। बस रुक जाओ, तुम्हारी बारी भी आ रही है। इंसान को बर्बाद करने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती। थोड़ा सा ध्यान से देखो, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो बाहर से नहीं, अंदर से पैदा हो रहा है। तुम्हारी आदतें धीरे धीरे तुम्हारा भविष्य लिख रही हैं। तुम इंतजार करते हो कि एक दिन सब बदल जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता जब तक तुम अपने रोज के छोटे छोटे चुनाव नहीं बदलते। आदतें छोटी लगती हैं, लेकिन वही तुम्हारी पूरी जिंदगी का ढांचा बनाती हैं। और जब तक तुम्हें यह दिखाई नहीं देता, तब तक तुम खुद ही अपने खिलाफ काम करते रहते हो। याद रखना, तुम्हें कोई बर्बाद नहीं करता, तुम्हारी आदतें ही हर दिन तुम्हें धीरे धीरे खत्म करती हैं। अब समय है अपनी असली पहचान बनाने का। तू मेहनत कर चुका है, तू गिरकर उठ चुका है, तू डर को पार कर चुका है, लेकिन अब तुझे खुद को साबित करना है। दुनिया तुझे तभी पहचानेगी जब तू खुद को पहचान लेगा। कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, कॉन्फिडेंस अंदर से बनता है, हर दिन की मेहनत से, हर छोटी जीत से। तू जितना खुद पर काम करेगा उतना ही तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और एक दिन तू खुद ही अपनी ताकत बन जाएगा। याद रखना, दुनिया उसी की सुनती है जो खुद पर भरोसा करता है। अब तुझे किसी से अप्रूवल नहीं चाहिए, किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए। तुझे सिर्फ खुद को साबित करना है। तू जैसा है वैसा ही काफी है। बस खुद को बेहतर बनाते रहे, हर दिन, हर पल, क्योंकि तेरी पहचान तेरे काम से बनेगी, तेरी मेहनत बोलेगी, तेरी सफलता बोलेगी और एक दिन तेरा नाम ही तेरी पहचान बन जाएगा। तो आज से खुद को कम मत समझ, खुद पर भरोसा रख और दुनिया को दिखा दे कि तू कौन है। इंसान को बर्बाद करने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती। थोड़ा सा ध्यान से देखो, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो बाहर से नहीं, अंदर से पैदा हो रहा है। तुम्हारी आदतें धीरे धीरे तुम्हारा भविष्य लिख रही हैं। तुम इंतजार करते हो कि एक दिन सब बदल जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता जब तक तुम अपने रोज के छोटे छोटे चुनाव नहीं बदलते। आदतें छोटी लगती हैं, लेकिन वही तुम्हारी पूरी जिंदगी का ढांचा बनाती हैं। और जब तक तुम्हें यह दिखाई नहीं देता, तब तक तुम खुद ही अपने खिलाफ काम करते रहते हो। याद रखना, तुम्हें कोई बर्बाद नहीं करता, तुम्हारी आदतें ही हर दिन तुम्हें धीरे धीरे खत्म करती हैं।